माइनस ए प्लस ए माइनस, और इसका इसके साथ देन प्लस ए माइनस ए माइनस, और दिस इज साई जीरो। इस तरह से लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी माइनस एस क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत फास्ट करना है आपने सारी चीज़ें। देखो ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा पहले, तो एक स्टेट अप कर देगा, तो ये बन जाएगा साई 1 माइनस ए माइनस, ये भी इसके ऊपर ऑपरेट होगा जीरो के ऊपर, तो एक स्टेट अप कर देगा, ये बन जाएगा साई 1 माइनस, ये पहले माइनस इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो इससे नीचे वाली स्टेट कोई है नहीं, जीरो आ जाएगा। ये माइनस इसके ऊपर ऑपरेट होगा, ये भी जीरो आ जाएगा। ओके, तो चेक कर लो, ए प्लस ए माइनस ए प्लस, देन इसको ए प्लस ए माइनस देन माइनस से, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा। ये हमारी इस तरह से स्टेट आ जाएगी। तो दिस इज माइनस एच क्रॉस एम ओमेगा वाई 2। अब ना अगर आप देखें अभी क्या होने वाला है, अभी ये होने वाला है साई जीरो, इसके साथ इसको ये ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा अंडर रूट 2 साई 2 माइनस, ये इसको ऑपरेट करेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, इसके साथ ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा हमें, ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो मिलेगा मुझे ए माइनस साई 1 को ऑपरेट करेंगे तो माइनस पे साई जीरो कर देगा, फिर से ये साई जीरो कर देगा, ये ऐसे हो गया। अभी माइनस एच क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, अब ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो जीरो ऑर्थोगोनल है, और ये इसके साथ नॉर्मलाइज है, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का साई जीरो स्टार, इसके साथ ही होगा बस साई जीरो, और दैट इज माइनस माइनस ये 1 हो गया, दिस इज 1, और ये वैल्यू कितनी होगी माइनस माइनस प्लस एच क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा वैल्यू आ गई। अगर मैं वो करूँगा तो मुझे अब ये मिल गया, ये मिल गया, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो पी आर एम एस जो वैल्यू है मेरी ग्राउंड स्टेट पर कितनी आ गई, अंडर रूट किसके बराबर है, अंडर रूट के बराबर है पी स्क्वायर का जो ग्राउंड स्टेट है, ऐसे ऐसे लिखते हैं पी आर एम एस ग्राउंड स्टेट पर ये है, ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और ये पी जीरो गिवन है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया और इसको ग्राउंड स्टेट पर लगा दिया, इजिकल टू कितना है मेरा, ये कितना आ गया अंडर रूट, है ना, ये वाली जो वैल्यू आई इसको अंडर रूट में लिखूंगा मैं, एच क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज जस्ट नॉट इक्वल टू पी नॉट, तो पी नॉट के बराबर हो गया। क्लियर, तो पी नॉट की वैल्यू ये हो गई। ओके, अब हम निकालते हैं इसी को हम किस पे निकालते हैं, एन एनथ स्टेट पर, सॉरी फर्स्ट एक्साई स्टेट पर। तो जैसे ही मैं फर्स्ट एक्साई स्टेट पे निकालूंगा इसको, पी आर एम एस निकालना है मुझे, पी आर एम एस की जो वैल्यू है फर्स्ट एक्साई स्टेट पे निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, ये कुछ भी नहीं है, मीन करना है पहले, पी स्क्वायर का करना है, कौन सी स्टेट पर, फर्स्ट स्टेट पर, है ना, स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर अंडर रूट लगा देना है, ये है, ये मुझे निकालना है। तो पहले मैं इसको निकालने के लिए इसको निकालना पड़ेगा मुझे, पी स्क्वायर 1 को निकालना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट साई 1, और दिस इज पी स्क्वायर साई 1, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ तक, जो ये वाली वैल्यू जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाली यहाँ तक सेम आएगा, बस कुछ भी अंतर नहीं आएगा, केवल ये अंतर आएगा, यहाँ पे साई 1 होगा, यहाँ भी साई 1। तो मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस एच क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा साई 1, और ये जो हमने ऑपरेटर बनाया ये बनेगा ए प्लस माइनस, देखो ये वाला ए माइनस ए प्लस, ये आप कर लेना खुद से, और ये वाला बनेगा माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस ए माइनस, और ये आ जाएगा साई, ये इतना आएगा, कर लेना आप, सॉरी प्लस, ये प्लस आएगा, इस तरह से आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी सॉल्व कर लो, लेट्स सी हियर,
तो ये जो वैल्यू आई ये किसकी निकाल रहे हो आप, पी स्क्वायर 1 की निकाल रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू आई माइनस एच क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 साई 1। इसको ऑपरेट करो इसके ऊपर, पहले ये जाएगा इसके ऊपर यहाँ पर, तो ए प्लस ये बना देगा अंडर रूट 2 साई माइनस ए माइनस। अब ये जाएगा इसके ऊपर, तो ये वाला भी क्या बना देगा अंडर रूट 2 साई 2। ये फॉर्मूला याद रखने हैं हमने कि अगर मैं ए प्लस को साई एन पर ऑपरेट करता हूँ तो ये क्या बनाता है अंडर रूट एन प्लस 1 साई एन प्लस 1। और अगर मैं ए माइनस को उसके ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो क्या बनाता है, ए माइनस को मैं इसके ऊपर ऑपरेट करता हूँ, ये अलग से एक फॉर्मूला की लिस्ट बना लो, साई एन माइनस 1 अलग से टॉपिक वाइज फॉर्मूला लिख लो जो मैं नोट कराता जाता हूँ कि बेसिक्स के फॉर्मूला क्या है और पार्टिकुलर बॉक्स के क्या है ना, तो ये आप अलग से लिख लो। तो ये वाला कितना बन गया, साई 2 बन गया। अब ये वाला ऑपरेट होगा, ए माइनस इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो ए माइनस जैसे इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो ए प्लस ये साई 0 कर देगा। अब ये वाला जो ए माइनस इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो इससे नीचे वाली एक स्टेट है ए माइनस साई 0 कर देगा। ओके, तो ये मेरा इतना ऑपरेट हो गया होगा। माइनस अगली नेक्स्ट लाइन आएगी माइनस एच क्रॉस एम ओमेगा डिवाइड बाई 2 साई 1। अब क्या होगा, ये a प्लस इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, दूसरा आएगा अंडर रूट 3 साई 3 कर देगा माइनस। अब ये माइनस इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या आएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक तो अंडर रूट 2 ये है, इसका भी अंडर रूट 2 आ जाएगा, साई 1 कर देगा। और इसके ऊपर ये ऑपरेट होगा तो क्या करेगा a प्लस ये बना देगा हमारा साई 1। और ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो 0, क्योंकि इससे लोअर स्टेट अवेलेबल नहीं है तो 0। तो ये हो गया माइनस एच क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इसके साथ क्या है ऑर्थोगोनल, इसके साथ तो ये ऑर्थोगोनल है, तो ये अगर इसके साथ कंबाइंड होगी तो 0 आएगा रिजल्ट। ये इसके साथ कंबाइंड होगी, ये इसके साथ कंबाइंड होगी तो क्या रिजल्ट आएगा अंडर रूट टू से 2 हो गया, तो ये तो पहला टर्म तो 0 हो गया। अगर मैं पहले टर्म को लिखूं तो 0 आएगा, दूसरा टर्म माइनस में आएगा और 2 आ जाएगा, साई वन के साथ 1 आ जाएगा तो इसका मतलब 1 हो गया। अब थर्ड के साथ ये माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये साई वन के साथ फिर क्या करेगी नॉर्मलाइज हो जाएगी तो -1, बाकी तो 0 है इस तरह से। ओके, इसके साथ आपका 1 देगी और इसके साथ भी आपका 1 देगी, तो नेक्स्ट वाला है। तो ये हमारा बन गया माइनस माइनस प्लस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 और एक 3 हो जाएगा, 3h क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ये बना मेरा पी स्क्वायर फर्स्ट स्टेट पर। ओके, इसकी जो वैल्यू है उठा के रख दो आप इसमें, यहाँ पर रख दो। देयरफॉर पी आर एम एस फर्स्ट स्टेट पर कितना हो गया अंडर रूट 3h क्रॉस एम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब 0 वाली स्टेट पर कितनी वैल्यू है अंडर रूट एच क्रॉस एम ओमेगा की वैल्यू क्या है P0, अभी अभी हमने निकाली है 0 वाली स्टेट से। अंडर रूट एच क्रॉस एम ओमेगा की वैल्यू क्या है P0, तो इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट 3 अलग अलग कर लें इसको और बाकी अंडर रूट में लिखते हैं एच क्रॉस एम ओमेगा की जो वैल्यू है बाई 2 की वैल्यू क्या है P0, तो ये हमारा अंडर रूट 3 P0 आ गया। दिस इज द आंसर। दिस इज क्लियर और नॉट, बताओ जरा। क्लियर और नॉट? ओके, मोनिका, कंचन, अगमजोत, let me know this is clear. Okay, okay,
फिर आगे बढ़े। चलो आज सारा कुछ सॉल्व करके तभी क्लास बंद करनी है, सारा ही सॉल्व कर देना, ये कई दिन हो गया पेंडिंग। तो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर दैट इज 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 ये आपको पूछा है दिसंबर 16 का क्वेश्चन, दिसंबर 16। नेट 16 ये क्वेश्चन आपका दिसंबर नेट 16 का है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। A particle in one dimension is in a potential V of x, a delta x minus a delta x minus a। पहले तो हमने क्वेश्चन को रीड करना है 1 सेकंड या 2 सेकंड या 30 सेकंड। सब एग्जाम में भी जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप कम से कम 30 सेकंड क्वेश्चन को रीड करो। A particle in one dimension in a potential V of x, a delta x minus a, its wave function psi of x is continuous everywhere. The discontinuity in psi of d psi over dx at x is equal to a is। फिर आंसर बताना। ऑप्शंस आपको दिए होंगे, यहाँ पर ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं। तो ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन, सभी में ये ऑप्शन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, बट मैंने वही आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर जो एग्जैक्टली इनके आंसर्स हैं। कल एक करेक्शन भी कराया था मैंने, वहाँ पे करेक्शन भी कर लेना। तो ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज ए पोटेंशियल। पहले तो इसमें देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, वन डायमेंशन में हमारा पार्टिकल है। ओके, पोटेंशियल दिया हुआ है, वन डायमेंशन में हमारा क्या है, पार्टिकल। तो पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल क्या है हमें दिया हुआ, पार्टिकल इन वन डायमेंशन, पार्टिकल है और वन डायमेंशन ये हमें दिया हुआ है। और पोटेंशियल हमें दिया हुआ कितना, v ऑफ x, v ऑफ x हमें दिया हुआ है a डेल्टा x माइनस, इस तरह का पोटेंशियल डेल्टा x माइनस। इसका वेव फंक्शन पूछा है, साई ऑफ x क्या होगा इस पोटेंशियल से रिलेटेड, ये आपको पूछा है। और ये भी दिया हुआ है कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ये आपको दिया हुआ कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, बट आपको बताना है। ओके, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, बताना है आपको कि कितना होगा। अब साई ऑफ एक्स ऐसे दिया हुआ है तो डेल्टा ये वाला पोटेंशियल दिया हुआ, साई ऑफ एक्स आपसे पूछा है, एंड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है, डी साई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूटी। ये आपको दिया हुआ। तो इतना सब कुछ दिया होने के बाद आपने क्या करना है, ये इस तरह का कोई फंक्शन है, ये आप देख पा रहे हो, इतना शायद आपको दिख रहा हो क्लियर इस तरह से। ये मेरा है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये पोटेंशियल जो फॉर्म दी हुई है, ये कोई ना तो ये पार्टिकुलर ने बॉक्स का है और ना ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का है ना, ये स्पेशल टाइप का पोटेंशियल दे दिया जिसके लिए हम एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन समझ लो इसको। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यू कैन like that. So this is a different type of potential where the potential is a function like delta type of potential, delta potential बोलते हैं, delta potential।
है ना। तो ये कोई स्पेशल नहीं है। डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल्टा ऑफ एक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो वैल्यू होती है जीरो होगी जब एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सेंटर। इनफाइनाइट होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा कोई इस तरह का है, इसका जो मैं स्केच करूँ तो इसका जो स्केच आएगा डेल्टा एक्स, सब स्केच ये एक्स एक्सिस है और ये डेल्टा ऑफ एक्स है। तो ये पूरा हाइट लिया हुआ है, यहाँ पर इनफाइनाइट जा रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, है ना। और अदर प्लेसेस पे क्या है, ये जीरो, बिल्कुल जीरो। अगर यहाँ से छोड़ दें हम तो ये बहुत ही हाइट, एकदम हाइट है। तो ये कुछ इस तरह का पोटेंशियल है, इसका सेंटर एट जीरो है। तो ये जो डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा एक्स क्या है, सेंटर एट जीरो, सेंटर एट जीरो। तो मैं सेंटर को शिफ्ट भी कर सकता हूँ, है ना। मेरा जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, v ऑफ एक्स दैट इज ए डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। मतलब सेंटर को शिफ्ट कर दूँ तो अगर मैं इस तरह का कोई चीज़ लिखूँ एक्स माइनस ए, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये आएगा जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ए। ये प्रॉपर्टी याद रखो डेल्टा फंक्शन। इनफाइनाइट इफ एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट इक्वल टू ए और एफ इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, ये जो अब इसका जो पिक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हमारा जीरो तो यहाँ पर है और हमने डेल्टा सेंटर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू ए आ गया। तो यहाँ पर एक साथ हाइट ले गया है, आगे आगे ऊपर की ओर चला गया बहुत ही साथ। और ये एक्स है और ये मेरा डेल्टा एक्स माइनस। तो ये आपने याद रखना है कैसे मेरा सेंटर शिफ्ट हो जाता है। तो जो जो ये दिया हुआ है डेल्टा फंक्शन एट सेंटर एट एक्स, है ना, एक्स इक्वल टू, ये डेल्टा एक्स माइनस ए क्या है, डेल्टा फंक्शन सेंटर एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये आपने याद रखना। यहाँ पर सेंटर एट एक्स इक्वल टू जीरो है, तब आप उसको ए प्रॉपर्टी से लिख सकते हो। और जब सेंटर एट एक्स इक्वल टू ए नहीं है तब आप इस प्रॉपर्टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं अगर लाइक दैट। अगर आप इनफाइनाइट्स, हमारा ये है इंटीग्रल, ठीक, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स, ये मैं कोई बता रहा हूँ आपको स्पेशली इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, ओके। माइनस एप्सिलॉन कोई वैल्यू है प्लस एप्सिलॉन कोई वैल्यू ले लेते हैं, सर्टेन वैल्यू, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आप प्रॉपर्टी याद रखो, एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा। कब आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इजिकल टू क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा इफ जो सेंटर है एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू ए इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन में लाई कर जाता है। इन दोनों जो लिमिट्स हैं इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन में लाई कर जाता है। तो हमारा इसकी वैल्यू ये है, जैसे एफ ऑफ ए बन जाएगा इफ सेंटर जो माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन ए इज लेस देन प्लस इनफाइनाइट। ऐसा अगर हो जाता है तो ये इतना आ जाएगा जीरो। ये जीरो कब होगा, इफ माइनस इनफाइनाइट सेंटर कहाँ होता है, डज नॉट लाई, है ना, ए इज लेस देन माइनस इनफाइनाइट एंड ए इज ग्रेटर देन प्लस इनफाइनाइट। अगर जो सेंटर है बाहर चला जाता है। आर यू अंडरस्टैंड। कई जगह पर ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी हुई है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए
dx, इसकी तो वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, एफ ऑफ ए ही होगी, क्योंकि माइनस और प्लस, माइनस प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में डेफिनेटली लाई कर जाएगा, कोई भी वैल्यू ए लाई कर सकती है, तो एफ ऑफ ए ही होगी। बट कोई एक सर्टेन वैल्यू दी हो इतना, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे। तो इसके लिए हम एग्जांपल भी ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट अस सपोज कोई आपके पास ये दिया हुआ है 0 to पाई, आप देख पा रहे हो 0 to पाई साइन एक्स, है ना, डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई टू डी एक्स। इसकी वैल्यू अगर मैं पूछूं, इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? इस इंटीग्रल की वैल्यू एग्जांपल हम ले लेते हैं, दिस इज द एग्जांपल। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप 2 मिनट में बता दो, मिनट एक ही लोगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू बताने में ज़्यादा मिनट नहीं लोगे। आपको प्रॉपर्टी मालूम है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कोई सर्टेन वैल्यू एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स माइनस ए डी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी। इफ क्या, इफ क्या करते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इज लेस देन ए इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस, अगर उस डेल्टा फंक्शन का सेंटर उन दोनों लिमिट्स के बिटवीन में लाई कर जाता है, तो उसकी एफ ऑफ ए वैल्यू होगी, और नहीं लाई करता है तो जीरो होगी। ये प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इस डेल्टा फंक्शन का सेंटर क्या है, सेंटर कहाँ पर है, पाई बाई टू पर है, पाई बाई टू इज द सेंटर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई टू है, और ए की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है साइन एक्स। क्लियर? तो अगर ए की वैल्यू, ये स्पेशली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी तब। तो ये ए की वैल्यू पाई बाई टू होगी। अब पाई बाई टू जो वैल्यू है, जीरो, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर जीरो है, और प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, पाई है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है ए की, तो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन पाई बाई टू इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन, है कि नहीं? तो जीरो और पाई के बिटवीन में पाई बाई टू आएगा डेफिनेटली, इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब जो इसकी जो वैल्यू होगी इंटीग्रल की, सीधी सीधी हो जाएगी साइन ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स हो जाती है। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब साइन ऑफ पाई बाई टू, और साइन ऑफ पाई बाई टू क्या होता है, वन। इस इंटीग्रल की वैल्यू वन आ गई। सिंपली ऐसा इंटीग्रल अगर आपको एग्जाम में आ जाता है, सीधा सीधा आप मान बता दो। अब और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज ये आ जाता है आपको जीरो से पाई बाई टू, और आपको ये आ जाता है साइन ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स माइनस पाई डी एक्स। अब बताओ कि जो इसकी लिमिट है 0 टू पाई बाई टू के बिटवीन में, इसका सेंटर आएगा, इसका सेंटर आएगा, सेंटर इसका कहाँ पर है, डेल्टा फंक्शन का सेंटर कहाँ पर है, पाई पर, एक्स की वैल्यू पाई है, पाई पर डेल्टा फंक्शन है। 0 से पाई बाई टू अगर मैं जाऊंगा तो बीच में डेल्टा फंक्शन कहीं नहीं मिलेगा, जब कहीं नहीं मिलेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, जब डेल्टा फंक्शन है ही नहीं उसमें, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि डेल्टा फंक्शन, जैसे पिक्चर ड्रॉ कर लो आप, पिक्चर, इसका पिक्चर क्या आएगा, इसका पिक्चर आएगा ये इस तरह से, इसका पिक्चर बता रहा हूँ पहले वाले का, पाई बाई टू पर डेल्टा फंक्शन है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी हाइट बन गई, हाइट बन गई पाई बाई टू, दिस इज एक्स, और लिमिट क्या है मेरी, यहाँ पर कहीं जीरो होगा और यहाँ पर कहीं पाई होगा। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक रन करूंगा तो डेल्टा फंक्शन फेस करना पड़ेगा। अब इस पर आ जाओ। अब डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जहां होता है सेंटर वहां पे इनफाइनाइट होता है, अदर जगह पे जीरो होता है। ओके, और जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे वैल्यू इंटीग्रल की आ जाएगी पर। ये भी हम बात करेंगे जब आपको डेल्टा फंक्शन बताएंगे, तो जब ये वन क्यों आ रहा है ये भी हम बात करेंगे। ओके, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर देंगे कि वन क्यों आ रहा है।
अब यहाँ पर आ जाओ, अगर इसका मैं फिगर ड्रॉ करूँ डेल्टा फंक्शन का, तो ये डेल्टा फंक्शन यहाँ तो मेरा 0 है, यहाँ पर मेरा π/2 है और यहाँ पर पाई है, तो पाई पर डेल्टा फंक्शन है, हाइट है यहाँ पर हाइट है। और जब मैं इंटीग्रल में केवल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रल कर रहा हूँ केवल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रल करने पर फंक्शन का मुझे कोई मालूम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो मेरा है ही नहीं, 0 है। डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 होगा, एक्स माइनस पाई यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि ये उसी जगह पर होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, बाकी जगह पे 0, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, डेफिनेट सी बात है 0 ही आएगा। तो अदर प्लेसेस पे 0 हो जाता है, ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा, दिस इज क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट जो हमारा है, उस पॉइंट पर हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट केवल ये है कि ये चीज हमें याद होनी चाहिए। हमारा पॉइंट अब जो हमारा मेन में एम है वो ये है कि हमें जो पोटेंशियल दिया हुआ है, कुछ इस तरह का पोटेंशियल दिया हुआ है, v of x is equal to a डेल्टा डेल्टा x माइनस a, ये हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। इस पोटेंशियल को मैंने क्या करना है, इस पोटेंशियल को मैंने क्या करना है, इस पोटेंशियल का करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन डिटरमाइन करना। क्या है, तो जब भी हम वेव फंक्शन डिटरमाइन करते हैं तो कैसे निकालते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये हमें मालूम है। तो इस पोटेंशियल से रिलेटेड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगी, एस आई इज इक्वल टू ई साई, ये मुझे मालूम है, एस आई इज इक्वल टू ई साई, और कुछ नहीं मुझे करना, बस ये मुझे मालूम होना चाहिए। और प्रॉपर्टी मुझे मालूम भी पड़ गई है कि जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह का है। ये मेरा 0 हो गया, एक्स इजिकल टू 0, एक्स इधर रन कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स इजिकल टू 0 है और यहाँ पर एक्स इजिकल टू ए है, और एक्स इजिकल टू ए पे जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो ये इनफाइनाइट हाइट मिलती है मुझे, क्योंकि बी की जो इसको मैं पिक्चराइज करूँ तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 0 इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए, और इनफाइनाइट इफ एक्स जैसे ही ए पर आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो पोटेंशियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये पोटेंशियल दिया हुआ है मुझे, तो इस पोटेंशियल को मैं इस तरह से भी पिक्चराइज कर सकता हूँ, v ऑफ x इज इक्वल टू a डेल्टा x माइनस a, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 डेल्टा की प्रॉपर्टी की वजह से इफ x नॉट इक्वल टू a, और इनफाइनाइट इफ x इज इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0 है और यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है, और बट जैसे ही ये पर आते हैं तो एकदम पोटेंशियल इनफाइनाइट है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ पर पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो मेरा ये मीडियम होगा, सपोज कर लो मैं इस मीडियम को मान रहा हूँ, इधर भी वेव फंक्शन होगा, 0 पोटेंशियल का वेव फंक्शन मिलेगा, और इस जगह पर वेव फंक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि इस जगह पर वेव फंक्शन 0 ही होने वाला है। इस जगह पर वेव फंक्शन क्या होगा, साई नॉट इक्वल टू 0, है ना, और इस जगह पर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई 0, मालूम है मुझे, क्योंकि जैसे इनफाइनाइट पोटेंशियल तो पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट पोटेंशियल में एग्जिस्ट कर पाएगा, तो 0 हो जाएगा, जब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, जब x इक्वल टू एग्जैक्टली a आएगा तो वेव फंक्शन 0, और जब x इक्वल टू नॉट इक्वल टू a रहेगा तो वेव फंक्शन आपका नॉट इक्वल टू 0। अब मैं मान लेता हूँ कि इस साइड में मेरा वेव फंक्शन साई 1 है और इस साइड में मेरा वेव फंक्शन साई 2 है, मान लेते हैं, तो दो रीजन बन गए, टू रीजन्स बन गए, टू रीजन्स, x इज लेस देन 0 लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन a। यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है और यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 है, तो इसमें वेव फंक्शन मैंने मान लिया साई 1 है और इसमें वेव फंक्शन मान लिया साई 2 है, सिंपल सी बात है।
और साइज एकदम जीरो आ जाता है तो वेव फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है मुझे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहती है? एस साई इज इक्वल टू ई साई, है ना। तो क्या कहती है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, मैं हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर लिख रहा हूँ। और क्या आएगा? और क्या आएगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, साई की वैल्यू लगा दो। साई की वैल्यू क्या है? सॉरी, हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर लिख रहा हूँ मैं, और इसको लिख दूंगा मैं g2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स, है ना, बी ऑफ एक्स जो भी है, और इसके ऊपर हमने साई लगा दिया, और दैट इज ई ऑफ साई। यही करना पड़ेगा। पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू लगा देते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये तो हो जाएगा d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, क्या है? ए डेल्टा ए माइनस एक्स, ए डेल्टा एक्स माइनस ए, और साइन इजिकल टू ई साइन। ऐसे हो गया। निकालना क्या है हमें? निकालना हमें है साइन। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। फॉर फाइंडिंग साइन, फाइंडिंग साइन इंटीग्रेट एबव इक्वेशन। अब एबव इक्वेशन को इंटीग्रेट तो मैं कर दूंगा, इधर कर देता हूँ मैं, एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटीग्रल d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा, प्लस इंटीग्रल ए डेल्टा एक्स माइनस ए साई डी एक्स, ओके, इजिकल टू इंटीग्रल ई साई डी एक्स। ऐसे होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात कह दी मैंने कि इसको इंटीग्रेशन कर दो तो साई मिल जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा। बट लिमिट क्या लूंगा? सबसे बड़ी समस्या लिमिट की है। लिमिट क्या लूंगा? तो लिमिट मैं इसकी लूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जैसे आपको हाइट दिख रही है, ये वाली हाइट दिख रही है, ये वाली, ये मैं ऐसे डैश डैश दिख रहा है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ माइनस एप्सिलॉन और इस पॉइंट को मान लेता हूँ प्लस एप्सिलॉन। इस पॉइंट को माइनस एप्सिलॉन मान लिया, इसको फिर से मैं बना देता हूँ इस फिगर को। जैसे ही आपको ये दिख रहा है, यहाँ तो मेरा एक्स जीरो है, एक्स इजिकल टू जीरो, यहाँ एक्स इजिकल टू ए है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ से आके एकदम से हाई हो गई, ओके, और यहाँ से फिर एकदम से आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो बाउंड्री है यहाँ से आके माइनस कोई छोटी सी लिमिट है और प्लस है, यहाँ से यहाँ तक मैं इंटीग्रेट कर लूँगा, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन। तो कर देते हैं इसको। तो ये वाली लिमिट यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जो वैल्यू होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो इसको लिख सकते हैं हम, लोअर लिमिट बताओ, लोअर लिमिट इसकी क्या होगी? लोअर लिमिट को हम लिख सकते हैं ए माइनस एप्सिलॉन, इस तरह से। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होगा? ए माइनस एप्सिलॉन, ये तो आगे है एप्सिलॉन, ये जो ये पॉइंट होगा ये होगा ए माइनस एप्सिलॉन, और ये जो पॉइंट होगा ए प्लस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। ऐसे कुछ हमने लिमिट लिया, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन। तो सारी ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे लगा दो, और ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे लगा दो। दिस इज क्लियर? तो इस तरह से लिमिट लगा दी सभी को, above equation within limit
ए माइनस एप्सिलॉन कैसे आई ए माइनस एप्सिलॉन और कैसे आई ए प्लस एप्सिलॉन ये लगानी, क्योंकि मुझे इसी पोटेंशियल में तो ज्यादा पिक्चर देखना है, मुझे क्या देखना इसमें क्या होगा मेरा देखना। ठीक है, तो ए माइनस एप्सिलॉन मतलब लेफ्ट में वेव फंक्शन, ए प्लस एप्सिलॉन मतलब राइट में वेव फंक्शन, एक्स के राइट। ये लेफ्ट की लिमिट हो गई और ये राइट की लिमिट हो गई। जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसके लेफ्ट और राइट में ऐसा कुछ होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ऐसा कुछ हमने कर दिया, फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटीग्रल ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन और d2 साई ओवर dx स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए इंटू डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू साई ऑफ एक्स का फंक्शन है ना, ऐसे लिख देंगे डी एक्स इजिकल टू माइनस ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ई ऑफ साई एक्स डी एक्स। ऐसे ये लाइन आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? इस तरह से आप अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे वाली लाइन क्या आएगी, माइनस एस क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स डी साई ओवर डी एक्स और ये डी एक्स प्लस, अब देखो इस पे प्रॉपर्टी लगा